नमस्कार दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा, जैसे मैंने आपको रक्षाबंधन और 15 अगस्त पे बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी। तो आज का जो टाइटल है वो है बायोलॉजी से जुड़े टॉप 5 मिस्टीरियस इंसेक्ट्स जो अपने बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 इंसेक्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही विभिन्न तरीके से बिहेवियर में और अपने बर्ताव के ज़रिए अलग होने वाले हैं, और उनकी जो साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आपको बताने दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको 5 मिस्टीरियस इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहला है कॉकरोच। आपने बहुत जगह सुना होगा कि कॉकरोच की गर्दन को काट दिया जाए तो भी वो 7 दिनों तक जिंदा रहता है। आखिर ये कैसे संभव है कि कोई जीव गर्दन कटने के बाद भी जीवित रह सकता है? ज़्यादातर तो जीवों की पूरी बॉडी संरचना उसके माइंड से कनेक्ट होती है, पर कॉकरोच एक बहुत ही अलग तरह का जीव है। इसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लिनेटा अमेरिकन, जो कि एशियाई देशों में ज़्यादातर पाया जाता है, आपके घरों में पाया जाता है। तो दोस्तों, आखिर कॉकरोच क्यों जीवित रहता है? उसकी गर्दन कटने के बाद भी कॉकरोच इसलिए जीवित रहता है क्योंकि उसकी जो बॉडी में स्पोर्स होते हैं वो उसके ज़रिए ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और उस प्रक्रिया को लगातार करता रहता है। लेकिन 7 दिनों बाद वो मर जाता है। आखिर क्यों? ये भी एक सवाल है। तो दोस्तों, कॉकरोच 7 दिनों बाद प्यास से मर जाता है। जी हाँ, वो प्यास से मर जाता है क्योंकि 7 दिनों के बाद उसकी ऑक्सीजन जनरेट करने की क्षमता तो चलती रहती है, लेकिन जो वो प्यासा रहता है आखिर वो पिएगा तो पानी मुंह से ही, और उसकी गर्दन ही तो नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कॉकरोच के बारे में बताया, जिसके बारे में बहुत सी रोचक जानकारियाँ हम सबको जानने को मिली, अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पेट एनिमल के बारे में, एक पेट फिश के बारे में जिसका नाम है गोल्डफिश। गोल्डफिश का साइंटिफिक नेम है कैरेशियस ऑरेटस और ये एनिमैलिया किंगडम की है। अब गोल्डफिश के बारे में मैं आपको बहुत ही फनी फैक्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोल्डफिश अल्ट्रा वायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट्स को देख सकती है। अब ये आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी हैरानी है। दोस्तों, ये लाइट्स हम लोग ह्यूमंस नहीं देख सकते हैं, और गोल्डफिश आज से नहीं पिछले 2000 सालों से पेट के रूप में पाली जा रही हैं। चाइना से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और एक बात और, बहुत से ये मिथ हैं कि गोल्डफिश का जो मेमोरी स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है, पर ऐसा नहीं है। गोल्डफिश का मेमोरी स्पैन 3 महीनों का होता है। वो आपके चेहरे को 3 महीनों तक याद रख सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा लिजर्ड के बारे में, यानी कि छिपकली, जिसका साइंटिफिक नेम है लेसरटीलिया, और वो भी किंगडम एनिमैलिया की है। और इसके कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि छिपकली जो है वो 200 मिलियन साल पहले की प्रजाति है, और ये 200 मिलियन साल पहले की प्रजाति जन्मी है, बहुत ही पुरानी है। और छिपकलियों की 6000 से ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं पूरी दुनिया में। और एक छिपकली से रिलेटेड एक बहुत ही रोचक चीज़ है, वो ये है कि छिपकली जब भी अपने दुश्मनों, यानी कि जो उससे भारी जीव होता है, वो अपने पास आता देखती है या किसी को आता देखती है, तो वो अपनी पूंछ को डिटैच कर लेती है, जिससे कि सामने वाले को लगे कि ये मर चुकी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छिपकली की इस प्रक्रिया को ऑटोनॉमस कहते हैं, और इसी तरीके से वो अपने पूंछ को या अपने टेल को डिटैच करती है, जिससे सामने वाला उसका दुश्मन उसको मरा हुआ मानकर वहाँ से चला जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लिजर्ड के बारे में बताया, यानी छिपकली के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, और उस इंसेक्ट का नाम है अर्थवॉर्म, यानी कि केचुआ, और इसका साइंटिफिक नेम है लुम्ब्रिसाइना, और ये भी किंगडम एनिमैलिया के ही है। अब इसकी मैं कुछ रोचक चीज़ें बताता हूँ पहले, कि लुम्ब्रिसाइना यानी कि केचुए के एक नहीं, एक से ज़्यादा हार्ट हैं।
एक से ज़्यादा दिल हैं। एक्चुअली दोस्तों, एक से ज़्यादा दिल नहीं, उसके हार्ट है ही नहीं। इसके पूरे शरीर में आर्क आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को पंप करती हैं, और ये पूरे बॉडी में हैं, और बॉडी से ये ब्लड को पंप करके ही ये सर्वाइव करता है। और ना ही इसकी आँख होती है और ना ही इसके पैर होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि केचुआ हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आज हम जानने को मिलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ट्रेंड है, आज हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल फूड है। पर क्या आपको पता है, हमारा जो पौराणिक और भारतीय जो तरीका है फार्मिंग करने का और जो रियल तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसमें केचुए का बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, केचुआ जो कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वो खेत की मिट्टी को अंदर डिग करता है और उसके बाद वो मिट्टी को ऐसे पलटने में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी कि उसको मैश करने में बहुत हेल्प करता है। इससे पौधे में, जो खेत में पौधा होता है, किसी भी चीज़ का पौधा होता है, जो फसल होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से होती है और वो फसल बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में केचुए का बहुत बड़ा महत्व है और वही आज हम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही हज़ारों लाखों सालों से अपना रही है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा बैट के बारे में, यानी कि चमगादड़। इसका साइंटिफिक नेम है साइरोपेटेरा और यह एनिमेलिया किंगडम से आता है। चमगादड़ हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है वो मैं आपको इस फैक्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बैट यानी चमगादड़ एक ऐसा इकलौता मैमल है जो कि उड़ सकता है। जी हाँ, कोई भी मैमल उड़ नहीं सकता, बैट इकलौता मैमल है। और मैं आता हूँ अब मेन टॉपिक पे, यानी कि बैट हमारे इकोसिस्टम के लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, बैट यानी चमगादड़ हर वर्ष हमारे किसानों का करोड़ों रुपए बचाता है। जी हाँ, वो फसलों को कीड़ों मकोड़ों से बचाता है। वो 1500 कीड़े और 800 खटमल एक दिन में खा सकता है। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो 1500 कीड़ों को खा सकता है और हमारे किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचा सकता है। इसीलिए बैट हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है, ये आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ चारों पांचों फैक्ट मैंने आपको बताए और उसमें आपको बहुत सारी जानकारी और ढेर सारी अमेजिंग चीज़ें जानने को मिली होंगी। और ऐसी ही अमेजिंग चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ढेर सारी वीडियोस का इंतज़ार करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।